Last night, gunshots were discharged from Kwakta in Bishnupur district and Kangwai in Churchandpur district of the conflict-ridden region of Manipur, with sporadic bursts of firing continuing until early this morning, as per information from police and military sources. Furthermore, there have been several incidents of large gatherings, attempted acts of vandalism, and arson. In response, a combined operation involving the Army, Assam Rifles, Rapid Action Force, and local police conducted a flag march in Imphal East District until midnight. There was an attempted arson at the palace compound near Advance Hospital. Yesterday evening, approximately 1,000 people gathered and attempted acts of arson and vandalism. The Rapid Action Force used tear gas and rubber bullets to disperse the crowd, resulting in injuries to two civilians. Congress leader Supriya Shrinate criticized the BJP government regarding the state's law and order situation. Take a listen to Supriya Shrinate's statement. लेकिन 40 दिन से ऊपर हो गए, मणिपुर लगातार जल रहा है। मणिपुर इस देश का हिस्सा है, इस देश का एक राज्य है। हिंसा का यह आलम है कि लोग एक दूसरे के खून के प्यासे हुए पड़े। 103 लोगों से ज्यादा की मौत हो चुकी है। 60,000 से ज्यादा लोग विस्थापित हो गए। तमाम बिल्डिंग फूंक दी गई है। आम लोगों का, विधायकों का, सांसदों का घर तो जल के स्वाहा हो ही गया था। अब बीजेपी के अपने एक मंत्री का घर जल के खत्म हो चुका है। कानून व्यवस्था पूरी तरह से ध्वस्त है। स्थिति नहीं संभल रही है, इनफैक्ट बद से बदतर होती जा रही है। लेकिन ऐसा प्रतीत होता है कि दिल्ली की भाजपा सरकार को मानो कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है। स्थिति राज्य सरकार से कंट्रोल नहीं हो रही है। दिल्ली के हुक्मरान हाथ पे हाथ धरे बैठे हैं। ऐसा नहीं, अमित शाह गए थे वहां पर, लेकिन वो पर्यटन करने गए थे या समस्या का समाधान खोजने गए थे, मुझे नहीं पता। मैं नहीं समझ पा रही हूं, क्योंकि उनके आने के बाद से तो हिंसा और भड़क गई है। कर्फ्यू लगा हुआ है और लगातार हिंसा हो रही है, लगातार लोग मारे जा रहे हैं। तो स्थिति इतनी कंट्रोल से बाहर कैसे हो गई है? इस देश के प्रधानमंत्री जब वहां पर चुनाव प्रचार कर रहे थे, नरेंद्र मोदी जी, तो अगले 25 साल की नींव रखने की बात करते थे। अब जब हिंसा भड़की हुई है तो ना शांति की एक अपील है, ना एक सार्वजनिक रूप से उन्होंने शब्द बोला है इस हिंसा के खिलाफ, इन मौतों के खिलाफ। और अब तो वो भयावह सच सामने आ रहे हैं जहां पता चल रहा है कि चुनाव जीतने के लिए हेमंतो बिस्व शर्मा, राम माधव और भारतीय जनता पार्टी ने मिलकर उग्रवादी संगठनों का सहारा लिया था।